हाय, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को अपना ओला इलेक्ट्रिक का एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है जब से मैंने ओला इलेक्ट्रिक ख़रीदा। इनिशियली मैंने देखा कि उन्होंने जो ब्रांड बना के और जो प्लान बना के शेयर कर रहे हैं कि आप बहुत सारा सेविंग कर रहे हैं अगेंस्ट पेट्रोल बाइक और पेट्रोल कार और पेट्रोल स्कूटी। सो मैं भी उसमें फंसा और मैंने भी ओला इलेक्ट्रिक ख़रीदा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड का एक बाइक पड़ा हुआ था जो कि मैं बहुत अच्छे और बहुत लंबे दिनों से ड्राइव कर रहा हूँ। बट मैंने सोचा अच्छा है, कॉस्ट सेविंग होगा और मैंने ओला इलेक्ट्रिक ख़रीदा। तो मैं बाइक पिछले ऑलमोस्ट 10 साल प्लस से ऑन करता हूँ और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यही सोच के मैंने ओला इलेक्ट्रिक ख़रीदा कि कुछ सेविंग हो जाएगा, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और ख़ास करके इट्स मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, तो क्यों नहीं, लेट्स ट्राई इट। और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि अगर आप मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने जाते हो तो वहीं पे मेक इन इंडिया के जो ऑनर्स हैं, जो इसे ड्राइव कर रहे हैं, जो इसमें प्रॉफिट बना रहे हैं, वो आपको अंधा बना के अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। जैसे भवेश अग्रवाल का ही केस ले लीजिए। इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च किया मार्केट में, लोगों ने ख़रीदा, लोगों ने सोचा, इनका मार्केटिंग कैंपेन देखा, इन्होंने मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त किया, लोगों ने इसको फॉलो किया, लोगों ने ख़रीदा। और फिर आया प्रॉब्लम्स। जब आप ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स ड्राइव करना स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये नॉर्मल बाइक जैसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, पंक्चर हुआ या कुछ भी हुआ तो आप अपने बगल के मैकेनिक के यहाँ जाके ठीक करवा लोगे। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। मैंने ओला इलेक्ट्रिक ख़रीदा, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को मैं झेलता गया। बट उससे भी जब आपको थोड़ा सा भी कोई भी मेजर इशू होता है, इट्स लाइक जो आसपास के मैकेनिक नहीं जानते हैं या जो कि केवल ओला वालों के कंट्रोल में है, वैसा इशू आता है तो हर एक छोटे प्रॉब्लम के लिए ये लोग 15 से 20 दिन का टर्नओवर टाइम रखते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। क्योंकि आप कभी भी बाइक अगर मिडिल क्लास ख़रीदता है तो वो यूज़ करने के लिए ख़रीदता है कि वो ऑफिस जा सके, वो मार्केट जा सके उससे, ना कि वो इसलिए ख़रीदता है कि उसको वो गैरेज में रख दे, ओला वालों के सर्विस सेंटर में रख दे। तो अगर मैंने ओला इलेक्ट्रिक ख़रीदा है, अगर मुझे कुछ छोटा इशू आया है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं सर्विस सेंटर गया, वो इशू रिजॉल्व हो। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ इन्होंने आपका स्कूटर रख लिया, दे डोंट केयर कि आपका इशू क्या था स्कूटर में, वो भूल जाएंगे रख के कि क्या हुआ है। पहला प्रॉब्लम वो। दूसरा प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम कोई सुनने के लिए ही नहीं है। आप रोड साइड असिस्टेंस एक्स्ट्रा पैसा दे के ख़रीदते हो ओला इलेक्ट्रिक से, और जब आपको रोड साइड असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो अगर आपने दोपहर के 12 बजे कहीं रोड पे फंसे हुए हो, आपका बाइक में कोई इशू आ गया, आप रोड साइड असिस्टेंस रिक्वेस्ट करोगे, वो शेड्यूल करेंगे 3 से 4 बजे का रोड साइड पिकअप या रोड साइड मैकेनिक विजिट, विच इज़ आफ्टर 4 आवर्स। तो फिर ये रोड साइड असिस्टेंस क्या हुआ? और उसमें भी वो गारंटी नहीं है कि वो उस टाइम आएगा। जैसा कि एक्सपीरियंस रिसेंटली मेरे साथ हुआ। मैं एक दिन में मैं यहाँ से अपने घर से ऑफिस ड्राइव किया। ऑफिस जाके मैंने स्कूटी को पार्क किया ऑफिस के पार्किंग में, ऑल गुड। इवनिंग को मुझे जल्दी निकलना था। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 बजे के करीब पार्किंग में आया, स्कूटी स्टार्ट करने का ट्राई किया, नो रिएक्शन, स्कूटी इज़ डेड काइंड ऑफ। जबकि सुबह में मैंने एग्जैक्टली 100% चार्ज किया था और मैं वहाँ पहुँचने के बाद ऑलमोस्ट मैं सर्टेन हूँ इट वाज मोर देन 65% बैटरी चार्ज, और स्विच ऑफ भी बहुत अच्छे से हुआ था। सो मैंने क्या किया, मुझे घर आना था, मैंने रोड साइड असिस्टेंस में कॉल किया, ओला असिस्टेंस में। मैंने उन्हें बताया अपना प्रॉब्लम। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप 3000 प्लस समथिंग का एक रोड साइड असिस्टेंस प्लान है, वो आपका एक्सपायर हो चुका है, आप ख़रीदिए और मैं आपको अभी वहाँ से व्हीकल पिकअप करवाती हूँ। मैंने बोला आर यू श्योर? तो उसने बोला हाँ। मैंने ऑन द कॉल 3000 रुपये का रोड साइड असिस्टेंस ख़रीदा।
अब क्या होता है कि वो कॉल पे ऑन होल्ड पे 1 मिनट करते करते कॉल कट हो जाता है। मैंने देखा कि वो रोड साइड असिस्टेंस का कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। फिर मैंने आधे घंटे बाद मैंने बहुत सारा ट्राई किया, तो एक बार कनेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप रोड साइड असिस्टेंस आज खरीदे हो तो ये एक्टिवेट 7 दिन बाद होगा, आपको 7 दिन तक कोई भी सपोर्ट इसका नहीं मिलेगा। मैं कहा ये ऐसा तो आपके अभी एसोसिएट ने बोला है कि सर आप खरीदिए, मैं रिक्वेस्ट राइज कर रही हूँ पिकअप का। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 बार मैंने कॉल किया, आई थिंक इट माइट बी मोर देन इवन 10। तो उन्होंने मुझे ये बोला ठीक है मैं मैकेनिक वहाँ पे भेज रहा हूँ जो आपको असिस्ट करेगा बाइक को स्टार्ट करने में। मैं 9 बजे तक वहाँ रुका, नो सपोर्ट, कोई नहीं आया। मुझे फाइनली बाइक को पार्किंग में छोड़ के खुद आना पड़ा। नेक्स्ट डे फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ टिकट ओपन है रोड साइड असिस्टेंस का, वो ओपन रहा। मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना था, मैंने निकल गया और मैंने देखा कि सिंस ये टिकट राइज है तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि इफ़ दे आर कमिंग प्लीज़ हेल्प देम पिक इट अप। इट वाज ऑल डन। 2 महीने तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, टिकट ओपन है, कोई एक्शन नहीं। मैं वापस दिल्ली से आया, मैंने देखा, मैंने ट्राई किया टिकट पे कोई रिएक्शन का, नो रिएक्शन। फिर मैंने वो टिकट कैंसिल करके वापस कॉल बैक्स किया और रीच आउट किया लोगों को ऑन ओला इलेक्ट्रिक। तब जाके उन लोगों ने मेरा शेड्यूल किया पिकअप का। सो मैंने वेडनेसडे को अराउंड 11:30 से कॉल करना स्टार्ट किया और इट्स अराउंड 2 o'clock तक मुझे उनका रोड साइड असिस्टेंस का हेल्प लेने के लिए कॉल पे रहना पड़ा मल्टीपल टाइम्स। अराउंड 1:30 से 2 बजे के बीच उन्होंने कहा कि आपका रोड साइड असिस्टेंस हम शेड्यूल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जिसमें लिखा हुआ था 3:30 to 4:30 के बीच में मेरा स्कूटी पिकअप होगा। मैंने कहा ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। मैं वेट करता गया। अराउंड 6 और 7 के बीच में मैंने देखा कि वो वहाँ पे शेड्यूल चेंज करके कर दिया गया है 9 PM। मैंने कहा अब मैं 9 बजे तक रुकूं और फिर अगर फिर ये लोग नहीं आए तो क्या होगा। तो मैंने रिक्वेस्ट में मुझे वहाँ पे ऑप्शन दिया कि आप डेट चेंज कर सकते हैं या टाइम स्लॉट चेंज कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट डे दैट इज़ थर्सडे का 1 PM का स्लॉट डाला, मीन्स 1 बजे दोपहर का स्लॉट डाला। उन्होंने वो पिक किया, स्लॉट पिक किया, बट अगले दिन भी नो रिएक्शन, कोई पिक करने के लिए नहीं आया बाइक। फिर मुझे थर्सडे को शाम को मैंने वापस कॉल किया, उनको बहुत सुनाया रोड साइड असिस्टेंस वालों को। तब जाके उन्होंने मुझे बोला कि सर फ्राइडे को मैं 11 बजे पिक कर लूँगा बाइक। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फ्राइडे को 11 से 12 बजे के बीच में बाइक पिक किया। अराउंड 12:30 मुझे कॉल आता है ओला KR पुरम से कि आपका बाइक आया है और इसमें एक्चुअली आपका बैटरी डाउन है, आपने लास्ट टाइम चार्ज कब किया था। मैंने बोला कि सिंस मई में मैं दिल्ली गया था और उसी टाइम बाइक में प्रॉब्लम आया था तो मैंने उसी टाइम लास्ट चार्ज किया। उन्होंने बोला सर उस टाइम अगर आप लेके आए रहते तो इसका बैटरी रिप्लेस हो जाता, लेकिन अब इतने दिनों आपने चार्ज नहीं किया सो इट इज़ आउट ऑफ रिप्लेसमेंट। अब बैटरी रिप्लेस नहीं होगा, आपको 50,000 इधर पे कीजिए या फिर अभी आइए यहाँ पे अपना आप स्कूटी ले जाइए। मैंने कहा आपने सर्विस सेंटर में लाया हूँ बाइक, आपने सर्विस सेंटर लेके आए हैं बाइक, मैं उसको आके मिलूँगा। मैं बोला वीकेंड पे आके मैं मिलता हूँ, सिंस आज फ्राइडे है तो सैटरडे को मैं आके मिलूँगा। उन्होंने नहीं आप आ जाइए। मैंने कहा आज तो पॉसिबल नहीं है, आज मेरा ऑफिस है। तो अब उन्होंने लगातार मुझसे कॉल कर रहे हैं कि आइदर आप आके बाइक ले जाओ, नहीं तो मैं ले जाके आपका बाइक डंप कर दूंगा HSR में बाहर में ही कहीं, मतलब जो लोकेशन से पिक हुआ है वहाँ पे बाहर में मैं आपका बाइक डंप कर दूंगा। मैंने बोला आई एम नॉट टेकिंग दैट बाइक, क्योंकि जब तक आप रिपेयर नहीं करो या फिर मैं आ रहा हूँ मैं डिस्कशन करूँगा आपको, उसके बाद कुछ कर सकते हो। उन्होंने बोला नहीं सर मैं स्कूटी वाले ओला वाले नहीं ले रहे हैं, अब मैं डंप कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है आपको जो करना हो कर लो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
क्योंकि मैंने ओला से रोड साइड असिस्टेंट से पिक करके इसको ओला में भेजा है। अगर आप वहाँ नहीं ड्रॉप करते हो तो दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जहाँ से मैंने बाइक रखवाया था अब वहाँ कोई नहीं है। सो अगर आप मेरा पिक कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप कहाँ ले जा रहे हो। एंड ये मेरा ओला का सर्विस है एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। ये मेरे साथ तो एक बार और हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ है कि उन्होंने 15-20 दिन उन्होंने मार्क करके रखा कि मेरा स्कूटी पड़ा हुआ है BTM में, और जब मैं कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं सर आपका स्कूटी तो महादेवपुरा में है। फिर मैंने महादेवपुरा गया तो सर अच्छा आपका स्कूटी है, मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसा सीन इनका होता रहता है। सो डोंट ट्रस्ट ओला इलेक्ट्रिक बिल्कुल मत खरीदो। अगर पैसे ज़्यादा हैं म्यूचुअल फंड में लगाओ, FD में डालो, बस से चले जाओ। बट ओला इलेक्ट्रिक मैं बोलता हूँ ये सबसे घटिया प्लान है। ओला इलेक्ट्रिक तो कभी मत खरीदना। सो ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड रिव्यू है। सजेशन लेना हो तो ले लो। थैंक यू।